आज हम जिक्र करेंगे पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर फर्म और इंडस्ट्री क्या है, समय अवधि का मार्केट के ऊपर, कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि विभिन्न उत्पादक हैं, वो एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं, उनकी कीमत और उस वस्तु की गुणवत्ता में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। एक उपभोक्ता की कीमत और उसका उत्पादन, जो उस वस्तु का उत्पादन है, उस वस्तु की गुणवत्ता है, वो बिल्कुल एक जैसी है। दूसरी वस्तु की हूबहू वही है जो फर्म ए बनाती है, वही फर्म बी बनाती है। इसलिए उत्पादन एक दूसरे से किसी भी मायने में कम नहीं है। इसलिए इसको हम पूर्ण प्रतियोगी उत्पाद कहेंगे। यानी कि ये कंपटीशन है, वो उत्पादन की क्वालिटी और उत्पादन के प्राइस में है। इसका मतलब ये है कि भाई मिस्टर ए जो फर्म है, उसका उत्पादन, उसकी कीमत सेम वही है जो बी की है। इसलिए दोनों के उत्पादन में पूरा मुकाबला है, दोनों की प्राइस में पूरा मुकाबला है, दोनों की क्वालिटी में पूरा मुकाबला है। तो इस प्रकार की जो फर्म है, इस प्रकार की जो चीज़ें बेचते हैं, इस प्रकार की वस्तु की जो मार्केट है, उसको हम पूर्ण प्रतियोगी मार्केट कहेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगी मार्केट की विशेषताएं जो हैं वो हम एक बार गिनवा देते हैं कि नंबर 1 तो इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। नंबर 2 इसके अंदर क्रेता एंड विक्रेता, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। नंबर 1। नंबर 2 होमोजेनियस गुड्स, होमोजेनियस गुड्स होती हैं एक दूसरे की। नंबर 3 इसके अंदर समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र निर्णय, यानी कि हर फर्म है वो अपना निर्णय है, वो स्वतंत्र निर्णय लेती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, प्रत्येक फर्म उत्पादन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या उस कीमत के ऊपर वो क्या उसका मार्केट में वो ठहर सकती है, इन सब के बारे में फर्म स्वतंत्र है। वो फर्म छोड़ कर जा सकती है, फर्म उस मार्केट के अंदर एंटर कर सकती है। पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि हर उपभोक्ता को उस मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो वस्तु है, उसकी प्राइस, उसकी गुणवत्ता, इसके बारे में पूरा नॉलेज है। किस प्राइस पर बिकती है, क्या कौन फर्म बनाती है, कहाँ अवेलेबल है, ये सब चीज़ों का उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान होता है। नंबर 2 पूर्ण गतिशीलता का मतलब ये है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनको, वो भी वहाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब साधन मार्केट के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि उत्पादन के सभी साधन एक समान मजदूरी पर कार्य करते हैं, उनकी कार्य कुशलता है वो एक जैसी है। और किसी माना कि कोई फर्म कम मजदूरी देती है या उत्पादन के साधन को कम मजदूरी मिलती है, तो वो तुरंत किसी अन्य जगह पर चली जाएगी। उत्पादन की जो विभिन्न साधन हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और वो पूर्ण गतिशील हैं, यानी कि वो कहीं भी उनको मार्केट से कम दर पर उनको अपना मजदूरी मिलती है, लगान मिलता है, या
इंटरेस्ट मिलता है तो वो किसी दूसरी जगह किसी दूसरा ऑप्शन को तलाश करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर पूर्ण गतिशीलता है, वो कम मजदूरी पर काम करना नहीं चाहते। नंबर 2, यातायात का अभाव। यातायात की लागत का अभाव का मतलब है कि भी आप पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उसी पर कोई फर्म है वो उस वस्तु को बेचती है। अगर उसकी लागत उस वस्तु को ट्रांसपोर्ट करने की लागत ज़्यादा है तो वो उस लागत को मार्केट प्राइस के अंदर जोड़ नहीं सकती। प्राइस वही चार्ज करेगी फर्म जो मार्केट के अंदर जो दूसरी फर्में हैं वो उत्पादन बेच रही हैं। तो कोई भी फर्म चाहे वो किसी भी लागत पर उत्पादन को उठाती है, किसी भी लागत के ऊपर उत्पादन करती है, तो वो सभी फर्में मार्केट के अंदर जिस भाव चीज़ बिक रही है उसी दर के ऊपर चीज़ों को बेचेंगी और उपभोक्ता जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, वो भी उस वस्तु को उससे ज़्यादा कीमत नहीं देंगे किसी भी फर्म को। फिर एक थोड़ा सा एक अंतर है कि शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता। तो शुद्ध प्रतियोगिता पर प्योर कंपटीशन है, उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। चैम्बरलिन ने कहा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस गुड्स होने चाहिए, इन परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस में किसी भी सूरत शामिल ना हो। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता, इस प्रकार की जो मार्केट है जहाँ पर जिस वस्तु की मार्केट के ऊपर ये सभी चीज़ें लागू होती हैं उसको हम शुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। बाकी जो कुछ रिलैक्स के साथ कुछ अन्य 2-4 चीज़ें भी वो हैं जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर चलती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसके अंदर कीमत का निर्धारण कैसे होता है? कीमत का निर्धारण कहीं भी जाएं आप, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होगा। कीमत का निर्धारण एक फर्म, क्योंकि इस प्रकार के बाजार के अंदर बहुत सारी फर्में हैं जो वस्तुओं को बनाती हैं और सबकी वस्तुएं एक जैसी हैं, तो इन सब प्रकार की जो सभी फर्में जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं उस सबको मिलाकर हम उद्योग कहते हैं। और उस उद्योग के अंदर जो मांग और पूर्ति है और बाजार के अंदर जितनी मांग है उसको हम बाजार की मांग कहते हैं। और उद्योग के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उद्योग का मतलब सभी फर्मों को मिलाकर हम उद्योग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म और उद्योग में फ़र्क है। फर्म एक इकाई है उत्पादन की जो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करती है, और उद्योग सभी इस प्रकार की सभी फर्मों को मिला के देश के अंदर उनको मिला के हम उस वस्तु का उद्योग कहेंगे। जैसे शुगर मार्केट, शुगर बनाने वाली जो जितनी भी फर्में हैं उनको वो सभी अलग अलग उत्पादन करती हैं और वो अपने आप में एक इकाई है, और इन सभी को मिला के हम शुगर मार्केट कहेंगे, शुगर इंडस्ट्री कहेंगे। देश के अंदर सभी शुगर मिल्स को मिला के हम शुगर इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब है कि कुल सभी फर्मों कलेक्टिवली, ऑल फर्म्स कलेक्टिवली नोन एज इंडस्ट्री ऑफ दैट गुड, जो वस्तु कॉमोडिटी पैदा की जाती है उसका वो इंडस्ट्री है। तो कीमत और जो उत्पादन है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होता है। कीमत का जो निर्धारण है वो उद्योग में मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। मांग जिसकी संतुलित जो कीमत है, संतुलित कीमत का निर्धारण जो है वो मांग, जिस कीमत के ऊपर मांग और पूर्ति जब बराबर हो जाए उद्योग के अंदर तो उसको हम संतुलित कीमत कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं। ये
एक्स एक्सिस के ऊपर हम आउटपुट को लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस को लें। तो इसके ऊपर मान लीजिए ये डिमांड है डी इंडस्ट्री DI और ये इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई है। इसके ऊपर ये जो प्राइस है OP के ऊपर इतनी OP प्राइस के ऊपर मांग और पूर्ति बराबर है, तो ये प्राइस है वो संतुलित प्राइस होगा। इसको हम एक टेबल के द्वारा दिखा सकते हैं। इसमें मान लीजिए ये इकाइयाँ हैं, ये डिमांड है और ये सप्लाई है और ये प्राइस है 1 1 2 3 4 5। तो इस प्राइस के ऊपर ये 10 चीज़ों की डिमांड है, 100 चीज़ों की डिमांड है, लेकिन इसके ऊपर 90 चीज़ें मांगी जा रही नहीं। सप्लाई है वो 10 चीज़ों की है। इसके ऊपर जो सप्लाई है वो 2 चीज़ों की। इसके ऊपर जो डिमांड है वो 5 की है और सप्लाई है वो 1 की है। फिर इसके ऊपर 2 प्राइस होता है, तो इसके ऊपर जो डिमांड है वो 4 की है और सप्लाई है वो 2 की है। 3 के ऊपर 3 की डिमांड है और 3 की सप्लाई है। 4 के ऊपर 4 की 2 की डिमांड है और 4 की सप्लाई है। और 5 के ऊपर 1 की डिमांड है और 5 की सप्लाई है। तो 3 एक ऐसा प्राइस है इसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई है वो बराबर है। तो इसको हम संतुलित कीमत कहेंगे। संतुलित कीमत मांग और पूर्ति द्वारा, उद्योग के द्वारा, ये उद्योग की मांग है, ये उद्योग की मांग है, ये उद्योग का सप्लाई करण है, ये उद्योग का मांग और सप्लाई करण है, वो 3 रुपये कीमत के ऊपर एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार ये संतुलित कीमत का निर्धारण हो गया। ये उद्योग में हुआ है, फर्म इस कीमत को निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। फर्म इस दी हुई कीमत को लेती है, फर्में इस कीमत को लेंगी, फर्में इस कीमत को लेगी और फर्म के अंदर फर्म जो है, मान लीजिए ये फर्म है, OXX के ऊपर आउटपुट और ये प्राइस है। तो फर्मों के लिए प्राइस गिवन है, तो फर्म इस प्राइस के ऊपर OQ क्वांटिटी बेच सकती है, OQ1 बेच सकती हैं, OQ2 बेच सकती हैं, बट प्राइस विल रिमेन OP। फर्म की बस की बात नहीं है कि इसको बढ़ा देगी, इनकी फर्म का ये डिमांड करोगी है, इसको AR और MR करोगी, कहेंगे AR और MR करोगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में कीमत का जो निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा, उद्योग में मांग और पूर्ति के द्वारा, पूर्ति की क्षमता, उद्योग में मांग और पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होंगी जिस प्राइस के ऊपर, वो संतुलित कीमत होगी। उस कीमत के ऊपर फर्में मन चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकती हैं और फर्मों के नियंत्रण में ये नहीं है कि वो कीमतें बढ़ा दें। कीमतें बढ़ाना, कीमतों के अंदर जो परिवर्तन है वो उद्योग में की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से होता है। बाई चांस मान लीजिए उद्योग में मांग बढ़ जाती है तो कीमत है वो ये हो जाएगी OP1 और फर्में भी OP1 प्राइस लेना शुरू कर देंगे। और मान लीजिए डिमांड कम हो जाए तो सप्लाई वही रहे तो प्राइस है वो कम हो जाएगा और फर्में भी कम प्राइस लेना शुरू कर देंगी। फर्मों के लिए भी OP2 प्राइस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कीमत का निर्धारण है ये मांग और पूर्ति के द्वारा फर्म में निर्धारित, उद्योग में निर्धारित होता है और फर्म में। तो इसलिए कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म प्राइस टेकर है। फर्म प्राइस को लेगी, स्वीकार करेगी और फर्म का इसको हम फर्म का संतुलन। तो इस प्रकार ये हमने बात की कि भाई कीमत का निर्धारण, मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाता है कि
पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं और उसके अंदर कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार और शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि पहले तो आप परफेक्ट कंपटीशन की शर्तें बताएंगे, फिर उसके बाद कीमत का निर्धारण बताएंगे। कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है और कीमत कहाँ निर्धारित होती है, जहाँ उद्योग के अंदर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं जिस प्राइस के ऊपर, उसको हम संतुलित प्राइस कहते हैं, संतुलित कीमत कहते हैं। और वो प्राइस को फर्में हैं वो लेने वाली होती हैं, फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर है। तो इसके ऊपर नियंत्रण है वो फर्म का नहीं है। फर्म को दी हुई प्राइस के ऊपर अपना कितना उत्पादन करना है और कितनी दी हुई प्राइस के ऊपर फर्म सिर्फ ये निर्धारित कर सकती है कि उसने उत्पादन कितना करना है। तो आगे हम बात करेंगे फर्म का संतुलन इस कीमत के ऊपर, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।